हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। बात करने वाले हैं एमबीए एडमिशन 2026 के बारे में। वेट, देखते हैं भाई क्या है। यस, चलो बात करते हैं एमबीए एडमिशन 2026 के बारे में। जनरली अब बच्चे बात कर रहे हैं कि सर मैंने कोई एग्जाम तो दिया नहीं, मेरी नींद लेट से खुली थी, मुझे अभी भी बताओ कि कैसे एमबीए के कुछ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसी के लिए मैंने एक सोचा कि चलो यार एक वीडियो बना देते हैं, मेरे लिए भी ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेंगे। एमबीए एडमिशन 2026 ऑलरेडी आपको पता है कैट, जैट, एनमैट, सीमैट ऐसे सारे प्रोमिनेंट एग्जाम्स ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्स येट टू हैपन। कौन कौन से एग्जाम्स अभी बाकी हैं 2026 में एडमिशन लेने के लिए अभी। मेरा नाम है अभिषेक रंजन और आइए आगे बात करते हैं मल्टीपल एग्जामिनेशंस के बारे में। पहला एग्जामिनेशन जिसके बेसिस पे आप महाराष्ट्र सीईटी के बेसिस पे आप महाराष्ट्र के टॉप बिजनेस स्कूल शिमश्री, जेबीआईएमएस, वेलिंकर, पुंबा, एसआईईएस जैसे कैटेगरी 1 कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी एप्लीकेशन आउट हो चुका है। वेबसाइट इनकी जो है cetcell.mahacet.org, इसके ऊपर ऑलरेडी एप्लीकेशन आउट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 12 फरवरी 2026 के है। थोड़ा एग्जाम पैटर्न को देखते हैं कि ये इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो अगर महाराष्ट्र सीईटी के बारे में ज्यादा डीप कुछ नॉलेज चाहते हो। महाराष्ट्र सीईटी में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 150 मिनट्स मिलते हैं। अब इसमें 200 क्वेश्चन में क्या क्या है भाई, 75 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, 50 क्वेश्चंस क्वांट्स यानी मैथ्स के हैं और 25 क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए है। अब इस एग्जामिनेशन में आप एलआर, इंग्लिश और क्वांट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हो अभी भी, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को 2 फेज में किया जा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट इसका माना जा रहा है अप्रैल 2026 में होने वाला है और सेकेंड अटेम्प्ट इसका मई 2026 में होगा। अब देखते हैं, फाइनल डेट्स अभी भी आनी बाकी है। इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको काफी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका सीईटी, या कुछ बच्चे इसको पीजी सीईटी कहते हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया, महाराष्ट्र सीईटी में जो इफ यू आर अ महाराष्ट्र स्टूडेंट, आपके पास ऑलमोस्ट 85% रिजर्वेशन है आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। बट अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, अगर अदर स्टेट से हो, तो आपको सिर्फ 15% अराउंड अप्रॉक्स होता है ये, राइट। तो अप्रॉक्स 15% आपके पास रिजर्वेशन होता है यहां के कॉलेजेस के लिए। नेक्स्ट कॉलेज के लिए बात कर रहे थे हम कर्नाटका सीईटी। नेक्स्ट एग्जामिनेशन कर्नाटका सीईटी, जिसको पीजी सीईटी भी कहते हैं। पीजी सीईटी का नोटिफिकेशन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यूजी के लिए तो आ चुका है, बट पीजी के लिए अभी नहीं आया है। उसका ऑफिशियल वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, चलो देखते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं आपके, राइट। 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। मैथ्स है 25 लॉजिकल रीजनिंग, 25 इंग्लिश और 25 आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अगर इस पे बात करें टोटल मार्क्स की, टोटल टाइम की, तो टोटल 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। पॉजिटिव अगर कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो जिसके लिए +1 मार्क्स हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नेगेटिव करते हो तो 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, हर एक एग्जामिनेशन का एक ही रूल है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर अ क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग द राइट आंसर ओनली, राइट। कर्नाटका सीईटी के बेसिस पे कर्नाटका के मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, मैसूर यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, देयर आर इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एटीएमए एटमा। अच्छा, ये शायद नीचे चला गया, ये नीचे, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे नहीं आना चाहिए, ये ऊपर आना चाहिए था। तो एटीएमए नेक्स्ट पेपर है, बात करते हैं इसके। ऑलरेडी जो फरवरी में अटेम्प्ट होने वाला है उसके डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। 10 फरवरी लास्ट डेट है इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए। देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे
atma.aims.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसका नेक्स्ट फेज जो होता है वो जून 2026 में होने वाला है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल फरवरी में अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे कॉलेजेस देख रहे हो, जून में स्टिल यू कैन अप्लाई टू दिस एग्जामिनेशन एंड एक्सप्लोर कि उस समय कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है और उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है जी एटमा का, ये भी देख लेते हैं एक बारी। टोटल 180 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 180 क्वेश्चंस हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है जी मैथ्स, और एक है एलआर लॉजिकल रीजनिंग, और एक है इंग्लिश। अब क्या है, मैथ्स के अंदर भी सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा, इसके अंदर भी सेक्शन 1 होगा और इसके सेक्शन 2 होंगे, और इंग्लिश के अंदर भी सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। इस तीनों सेक्शंस को मिला के टोटल 180 क्वेश्चंस मिलते हैं। 180 क्वेश्चंस होते हैं, और जिसके लिए आई गेस 180 मिनट्स ही मिलने वाले हैं आपको इस एग्जामिनेशन में। याद रखना, एटमा के बेसिस पे इंडिया के हर एक स्टेट में टॉप बिजनेस स्कूल्स अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी भी लग रहा है कि मेरे को एक डिटेल्ड रोड मैप चाहिए कि एटमा या पीजीसीईटी या महाराष्ट्र सीईटी के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करें, एक बार डीएम कर देना। अगर देखता हूं मैं, अगर कोई मैं हेल्पलाइन नंबर अगर मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, जिसमें आप डायरेक्टली एमबीए एडमिशन से रिलेटेड, एमबीए इनफैक्ट एमबीए एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आप पूछ सको, तो आई विल फिगर इट आउट कौन सा एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है हमारा मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। काफी पॉपुलर एग्जामिनेशन है, आईमा कंडक्ट कराता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mat.aima.in। 4 अटेम्प्ट्स होते हैं इस एग्जामिनेशन में। अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, इनका फरवरी अटेम्प्ट आने वाला है। कौन कौन से अटेम्प्ट होते हैं, फरवरी होता है, मई होता है, सितंबर होता है, दिसंबर होता है। ये एग्जामिनेशन 4 बार होता है। बात करते हैं कि भाई इसका नेक्स्ट फेज कब होगा। इसका नेक्स्ट फेज होगा मई 2026 में नेक्स्ट फेज होने वाला है। अभी जो एप्लीकेशन फरवरी मैट के लिए है, उसकी लास्ट डेट 23 फरवरी 2026 है। तो अभी भी काफी टाइम है, प्रिपेयर करो, देखो क्या क्या स्कोर कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, क्या है भाई इस एग्जाम पैटर्न में, चलो देखते हैं। 150 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। 150 को क्वेश्चंस करने के लिए आपको अराउंड 120 मिनट्स मिलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना होंगे। 5 सेक्शंस होते हैं इस एग्जामिनेशन में। 5 सेक्शंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, देन यू हैव एफिशिएंसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और इसके बेसिस पे एक मैं बात बताना चाहूंगा, मैट और एटमा एक दो ऐसे एग्जामिनेशन है, कंपैरेटिवली दे आर वेरी इजी व्हेन यू कंपेयर इट विद कैट, इनमैट, स्नैप, सीमैट, ज़ैट, इनसे कंपैरिजन करोगे। हालांकि कॉलेजेस के चॉइसेस में भी थोड़ा फर्क मिलेगा इसमें, बट स्टिल दीज आर द एग्जामिनेशन विच आर लेफ्ट राइट नाउ, जिसके लिए आप अभी भी प्लान कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभिषेक, और मिलते रहेंगे एग्जाम एरा पे आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशंस के बारे में फिर से बात करने के लिए। तब तक के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम देखो, हर जगह फॉलो कर दो। टिक टिक टिक, बाय बाय।